कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को देवउठनी या फिर प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। अब इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाया जा रहा है। अब आखिर देवउठनी एकादशी क्यों मनाया जाता है, इसकी मान्यता क्या है? अब देखिए, माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर की योग निद्रा से जागते हैं और दुनिया भर में एक बार फिर से शुभ काम शुरू हो जाती है, यानी कि शादियां और तमाम शुभ काम। इस दिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए घरों में खास तौर पर पूजा की जाती है। भगवान हरि को मनाने के लिए भजन कीर्तन किया जाता है और भक्तिमय माहौल होता है। अब पौराणिक मान्यता तो ये है, तो भगवान हरि 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब उठते हैं तो इस दिन से सृष्टि में एक बार फिर से शुभ काम शुरू हो जाते हैं। अब आपने भी नोटिस किया होगा कि आषाढ़ में जब देवशयनी एकादशी होता है, उस दिन के बाद से कोई भी शुभ काम नहीं होता, शादी नहीं होता, घर में किसी प्रकार का अगर हम कहें तो गृह प्रवेश नहीं होता या फिर एंगेजमेंट वगैरह नहीं किए जाते। लेकिन कल 1 तारीख को, यानी कि जब देवउठनी एकादशी पर भगवान हरि को उठाया जाएगा और एक बार फिर से दुनिया भर में शुभ कार्य की शुरुआत हो जाएगी। अब इस दिन आपको क्या करना है? ज्योतिष और पंडित बताते हैं कि इस दिन आपको घर में नॉर्मली पूजा पाठ करना है, लेकिन भगवान के लिए कुछ अलग सा भोग लगाना है, जिसमें फल में सिंघाड़ा आता है, गन्ना आता है और भी जो भी भगवान हरि को प्रिय होता है, जिसमें मीठा आप लगा सकते हैं भोग में, फूल माला उनको चढ़ा सकते हैं और उनको मना सकते हैं। उनको उठाने के लिए इन तमाम चीज़ों की भोग को लगाया जाता है कि जब आप भगवान को उठाए तो ये बात उनसे कहते हुए उठाए कि देव आप उठिए, अब आपके उठने का समय हो गया है, अन्यथा फिर देश का और इस पूरी दुनिया का मंगल कैसे होगा। तो इस तरीके से भगवान को बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भक्तिभाव से मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से सुख और समृद्धि घर आती है।